बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये एक घास का मैदान है, इसकी जो भुजा है क्या है, 15 है। सभी जो अब वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या रहेंगी, 15 15 रहेंगी। इसके कोने पर लगे एक खूंटे से, यहाँ पे एक कोना है, यहाँ पे एक खूंटा बना हुआ है, यहाँ 5 मीटर लंबी रस्सी है और इस रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरे क्वेश्चन में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ये हल करना है। तो इसे हम पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। 5 मीटर लंबी रस्सी है, पहले वाले को हम हल कर रहे हैं इसको। तो घोड़ा यहाँ बंधा है तो वो एक प्रकार से इतना एरिया, पूरा घास का एरिया जो है वो क्या कर लेगा, इसे चढ़ लेगा। तो एक प्रकार से त्रिज्य खंड बन गया, और त्रिज्य खंड बन गया तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत होती, क्या होती है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। मतलब हमें एक आर की जरूरत होगी और एक थीटा की जरूरत होगी। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या दी गई है एक प्रकार से, क्या दी गई है क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने ये जितनी रस्सी है वही हमारी क्या है, त्रिज्या है एक प्रकार से। तो त्रिज्या, ये रस्सी है 5 मीटर लंबी, तो त्रिज्या हमें 5 मीटर मिल गई। अब थीटा का मान पता चलना चाहिए। अब वर्ग है तो वर्ग हमारा कितना डिग्री के, सभी कौन 90 डिग्री के होते हैं, तो थीटा भी हमें पता चलेगा कितने डिग्री का मिल जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पहले दिया गया है वो लिख लेंगे हम। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि त्रिज्या आर बराबर कितनी दी गई है, त्रिज्या 5 मीटर ये दी गई है। और कोण क्या दिया गया है, कोण जो हमारा थीटा है वो दिया गया है 90, क्योंकि 90 वर्ग है। वर्ग में सभी कोण कितने डिग्री की होते हैं, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री का कोण मिल गया। अब हमें इस एरिया का क्या निकालना है, इस प्रकार से क्षेत्रफल निकालना है। इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे हमें त्रिज्यखंड ये पूरा बन गया है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, लिखेंगे तब प्रश्नानुसार मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, ये हमें निकालना है। और ये जो है एक प्रकार से हमें त्रिज्यखंड जैसे लिख रहा है, तो ये एक प्रकार से किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए, वो होता है हमारा थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। ये होता है, यहाँ पे हम मान रख देंगे। थीटा का मान कितना दिया गया है, थीटा का मान है 90, तो यहाँ पे थीटा का मान 90 रख देंगे और बटे 360 गुणे पाई का मान क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 रखना है, तो पाई का मान हम रख देंगे 3.14। और आर का मान दिया है, ये जितने मीटर रस्सी है, 5 मीटर की रस्सी है, एक प्रकार से ये त्रिज्या का काम कर रही है, तो 5 गुणे 5 कर देंगे। अब जब हम इसे हल करेंगे तो पचम 25, और एक काम करते हैं, जीरो से जीरो को काट देंगे, 9 चौको 36, ये 4 बार कट गया। अब 4 से यहाँ 4 बचा, यहाँ बचा 3.14 गुणे 5 को गुणा करेंगे, पचम 25। तो हमारे एक प्रकार से क्या बचा, हमें बचा 3.14 गुणे पचम 25 बटे 4, ये बचा। अब इसे जब हल करेंगे, 25 में 3.14 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें एक प्रकार से मिलेगा 78.5। ये हल करके मैंने रखा है, बटे 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया। अतः लिख देंगे, अतः क्वेश्चन में जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है कितना है, इतना है। अतः लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल
कितना है, बराबर 78.5/4 वर्ग सेंटीमीटर है, जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है। मतलब कि एक प्रकार से ये जो क्षेत्रफल है ये, इसमें अब क्वेश्चन में बोलता है कि वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है, तो इसमें हम थोड़ा सा वृद्धि करेंगे। ये हमने इसके क्षेत्रफल पे वृद्धि कर दी, पहले यहाँ तक था, अब हमने थोड़ा वृद्धि कर दी। और क्वेश्चन में बोलता है कि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबी रस्सी थी हमारी, 5 मीटर थी। लेकिन अब इसके स्थान पर क्वेश्चन में बोला है कि 5 मीटर लंबी रस्सी का यूज कर 10 मीटर। तो अब ये रस्सी हमारी हो गई, कितनी हो गई, ये हो गई 10 मीटर लंबी। पहले 5 थी, अब हो गई 10। अब घोड़ा यहाँ बन गया। अब जब घोड़ा यहाँ बन गया है, तो वो एक प्रकार से इतनी एरिया की घास साफ करेगा। तो ये एरिया की घास हमें निकालना है कि वो कितना घास चर सकता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, कौन सा, ये वाला एरिया निकालना है, जिसे मैंने हरे रंग से ब्लैंक किया है, केवल इतना एरिया निकालना है। तो एक प्रकार से हमें क्या करना है, देखेंगे, ये जो है इतना एरिया, ये पूरा वाला एरिया, ये एक बड़ा त्रिज्यखंड है, और ये जो हम हल कर चुके हैं ये छोटा त्रिज्यखंड है। यदि हम बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देंगे, तो एक प्रकार से हमें ये बीच वाला हिस्सा बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो ये बीच वाला हिस्सा चाहिए है, तो कैसे निकालेंगे, इसका दूसरा हल करते हैं। लिखेंगे दूसरा, दूसरे वाले में R1, मतलब छोटे वाले की त्रिज्या दी है 5 मीटर, और दूसरे वाले की जो त्रिज्या दी है वो दी है 10 मीटर, और थीटा दिया गया है कितना, 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग है तो थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री, एक प्रकार से। अब ये दिया गया है तो हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में जो वृद्धि है, वो एक प्रकार से कैसे हम निकालेंगे, ये हरा एरिया है ये वाला, ये इतना केवल एरिया, ये हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई, बड़े वाले के लिए R2 लेंगे, छोटे वाले के लिए R1 लेंगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई R1 स्क्वायर हो जाएगी। इसमें R1 और R2 रहेंगे, क्योंकि R1 हमारी जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या अलग है, बड़े वाले की अलग है। यहाँ पे हम मान रख देंगे, थीटा का मान 90। एक काम करते हैं, हम कुछ कॉमन निकल रहा है तो पहले उसे कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकलता है हमारा, देखेंगे थीटा बटे 360 पाई है, यहाँ पे भी थीटा बटे 360 पाई है, तो हम क्या करते हैं, थीटा बटे 360 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचा R2 का स्क्वायर माइनस यहाँ बचा R1 का स्क्वायर, ये बचा। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मान रख देंगे, थीटा की जगह 90, R1 और R2 की जगह मान रख देंगे। तो लिखेंगे थीटा की जगह मान रखना है 90/360, और पाई की जगह क्या मान रखना है, 3.14 क्वेश्चन में बोला है। और फिर लिखा है R1 का स्क्वायर, क्या लिखा है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 R1 कितना दिया है, 10 और 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसे हल कर देंगे, 0 से 0, 9 चौको 36 हो जाएगा। और इसे करेंगे हल तो हमें एक प्रकार से मिला 3.14/4 बराबर 10 का वर्ग, सॉरी गुणा है यहाँ पे, 10 का वर्ग होता है 100 माइनस 5 25। तो इसे जब हम हल करेंगे तो एक प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, 3.14/4 गुणे
100 में से 25 जाएंगे तो ये आ जाएगा 75। इसको हल करेंगे, इसका हल ऑलरेडी करके रखा है, तो ये हमारा आ जाएगा 58.875 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना था। अतः लिखेंगे, अतः चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, अतः चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि 58.875 वर्ग सेंटीमीटर होगी। ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया।